नमस्कार। हम सभी को पता है शासन, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ऐसी संभावना जता रहा है कि हो सकता है कोविड की तीसरी लहर भी आ जाए और ये तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होने की गुंजाइश है अगर तो शायद बच्चे हों। इसलिए सभी विभाग अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं ताकि अगर तीसरी लहर आती है तो हम इसका बेहतर तरीके से सामना कर सकें और बच्चे कम से कम प्रभावित हों। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि ये न सिर्फ शासन की जिम्मेदारी है, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है कि हम अपने बच्चों को ऐसा इतने मजबूत बनाकर रखें कि उन्हें ऐसे कोई परेशानी तीसरी लहर में आए ही ना और इस तीसरी लहर का भी सामना वो बहुत डट कर सकें। तो आइए हम आज बात करेंगे आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सुझाए गए कुछ ऐसे उपाय जिनका अगर आपने प्रॉपर तरीके से पालन किया तो संक्रमण की गुंजाइश ही बहुत कम होगी और अगर संक्रमण की गुंजाइश कम होगी तो डेफिनेट है कि आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और वो किसी भी तरह के परेशानियों से सामना करने के लिए मजबूत रहेगा। एक और जरूरी है ध्यान देने वाली बात ये कि ये जो चीजें हैं, जितना मैंने आपको आगे जो पॉइंट्स आपको बताएंगे उपाय, वो न सिर्फ बच्चों के लिए है क्योंकि वो बेसिकली वो हमारे लिए भी है, क्योंकि बच्चे अक्सर वही सीखते हैं जो बच्चे अपने से बड़ों को करते हुए देखते हैं। इसीलिए जो जितने स्टेप्स है वो आपके लिए भी उतने ही आवश्यक है जितने बच्चों के लिए हैं और कोशिश करिए कि ये सारे उपाय का पालन आप करिए प्रॉपर तरीके से। अगर आप मेंटेन करेंगे इन प्रॉपर हेल्थ एंड हाइजीन्स के जो उपाय हैं उनको, तो डेफिनेट है कि आपके बच्चे भी करेंगे और आपका परिवार बहुत सुखी रहेगा। न सिर्फ तीसरी लहर की बात कर रहा हूं मैं, आगे भी ऐसे भी ये रूटीन हाइजीन्स है जो आपको फॉलो करना है और अगर फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हैंड वॉश, हर बच्चों को और हम सभी को प्रॉपर हैंड वॉश का तरीका आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमको हाथ कैसे धोना है ये पता ही नहीं होता, गए और हाथ धोया और खाना खाने बैठ गए या फेस पे हाथ कर रहे हैं। तो हैंड वॉश का प्रॉपर जो टेक्निक है, WHO का रिकमेंडेशन, कम से कम हाथ को आपको साफ करने में 20 सेकंड लगना चाहिए और हाथ साफ करने के कुल 7 स्टेप हैं। मैं बहुत जल्दी से इन 7 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। पहला स्टेप होता है आप हाथ को गीला करिए और सोप लीजिए और फर्स्ट स्टेप हमारा है पाम टू पाम रब करिए। पाम टू पाम रब करने के बाद में नेक्स्ट होता है हमारा फिंगर टू फिंगर रब करेंगे, ऐसे इंटरलॉक करके, है ना। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हो गया हाथ के पीछे वाले पोर्शन को रब करना है इस तरह से। इसके बाद में हमको थंब को रब करना है, अंगूठे को रब करना है इस तरह से ऊपर नीचे पूरा। इसके बाद में हमको ये इस तरीके से रब करना है उंगलियों के जो पीछे वाले पोर्शन है उनको। इसके बाद हमारे फिंगर्स के टिप्स जो हैं इनको रब करना है प्रॉपर वे से, इस तरीके से रब करेंगे। और लास्ट में आता है हमारा रिस्ट जॉइंट, तो ये रिस्ट को प्रॉपर तरीके से रब करेंगे। रब करने के बाद बहते हुए पानी में हाथ नीचे रखेंगे और क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में हाथ को आपको ऐसे रखना है, या तो कोई साफ डिस्पोजेबल नैपकिन, टॉवेल या फिर कोई साफ टॉवेल होना चाहिए, उसमें आप हाथ पोंछ सकते हैं। अगर नहीं उपलब्ध तो हाथ ऐसे रखिए जब तक कि पानी सूख ना जाए। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहना चाहिए, ना कि ऊपर से कोहनी से ऊपर की तरफ। ये ध्यान रखना है हैंड वॉश के लिए। सेकेंड ऑप्शन है, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां हाथ धोना जरूरी है परंतु आपके पास में साबुन और पानी की उपलब्धता नहीं है, तो 60% बेस्ड अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का आप उपयोग कर सकते हैं। और सैनिटाइजर का उपयोग भी उसी तरह से करना है जिस तरीके से आप हैंड वॉश करते हैं। कई बार होता ऐसा है कि हम सैनिटाइजर भी लिए, ये मेरे पास सैनिटाइजर है, ये हम ऐसे लिए और ये ऐसे कर लिए, हो गया हाथ साफ। ऐसा नहीं करना है। हाथ साफ अगर आपको सैनिटाइजर से भी करना है तो प्रॉपर वे से करेंगे। ये सैनिटाइजर मैंने लिया प्रॉपर वे से और उसको फिर मैंने ऐसे रब किया, फिर मैंने लॉक किया, फिर मैंने फास्टली ऐसा किया, फिर मैंने थंब को किया, फिर मैंने नकल्स को किया, फिर मैंने फिंगर के टिप्स को किया और रिस्ट जॉइंट को किया। ऐसे करते करते आप जब करते रहेंगे तो धीरे धीरे सैनिटाइजर गायब हो जाएगा और आपका हाथ सैनिटाइज हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। हाथ जब भी कहीं खाना खाने के पहले, मोशन टॉयलेट के बाद, बाथरूम के उपयोग के बाद, या फिर जब भी बच्चे बाहर से खेल के घर आते हैं या बाहर से आप बाजार से आते हैं तो खुद भी हाथ धोइए और बच्चों को जरूर हाथ धुलवाइए। ये हैबिट्स है जो आज वो फॉलो करेंगे तो आगे जीवन भर उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये हो गया हैंड वॉश के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरी चीज है प्रॉपर मास्क के बारे में। मास्क किसको यूज करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे 2 साल से छोटे हैं तो बेटर है कि उनको मास्क की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके बच्चों को सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होती है या वो मास्क नहीं लगा पा रहा है तो कंपल्शन नहीं है कि वो मास्क यूज करे, क्योंकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी मास्क लगाते वक्त नहीं होनी चाहिए।
2 साल से 5 साल तक के बच्चे मास्क का उपयोग करना उनको आप सिखाइए, अपने सुपरविजन में ही रखिए, क्योंकि उनको पहला स्टेप है उनकी लाइफ का ये सीखने के लिए। तो मास्क प्रॉपर वे से उनको अपने सामने लगाना सिखाइए, बताइए, धीरे धीरे उनके हैबिट में आएगा। और छोटे बच्चों के लिए जरूरी है कि मास्क बहुत सारे रखिए, मल्टीपल कलर्स के रखिए, बहुत अट्रैक्टिव रखिए, क्योंकि पहली बार में मास्क कोई भी व्यक्ति पहनना नहीं पसंद करता। बड़े ही नहीं करते तो बच्चे क्या करेंगे। तो बेटर है कि मास्क आपका ऐसा हो, इतना अट्रैक्टिव हो, उनके कार्टून्स या कोई कैरेक्टर जो उनको पसंद है, उनके फेवरेट कलर्स, ऐसे उनके पास मल्टीपल चॉइस होना चाहिए। उनके ड्रेस के मैचिंग के मास्क लीजिए, ताकि बच्चे खुद ही मोटिवेट हो जाए मास्क पहनने के लिए। आपको ना कहना पड़े, वही बोलेंगे मम्मी मैं इस कलर का मास्क पहनूंगा या इस ड्रेस के साथ ये पहनूंगा। तो ये मोटिवेशन भी है आपका स्टार्टिंग बच्चों के, छोटे बच्चों के मास्क पहनने के लिए। 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को मास्क पहनने की हैबिट हो जानी चाहिए। और अगर वो मास्क पहनते हैं तो बेहतर होगा कि पेरेंट्स अगर सुपरवाइजन में रहे हों तो ज़्यादा अच्छा होगा। 12 साल से ऊपर के बच्चों को मास्क पहनना मैंडेटरी होना चाहिए। और उनको जब भी बाहर निकलते हैं घर से या किसी प्लेस में जाते हैं, पब्लिक प्लेस में, तो कोशिश करिए कि वो मास्क उनको पहनना ही है, ये उनके हैबिट में डाल दीजिए। ये तो हो गया मास्क के बारे में। अभी मास्क के कुछ मैनर्स होते हैं और मास्क के टाइप्स होते हैं। मास्क बहुत सारे बाजार में अवेलेबल है। बच्चों के लिए सबसे बेटर मास्क होता है कॉटन के 3 लेयर्ड मास्क, जो 3 लेयर मास्क बाजार में मिलते हैं। अच्छी क्वालिटी का मास्क यूज करिए, जिसका डाई अच्छा हो, जिसके कपड़े की क्वालिटी अच्छी हो और वो 3 लेयर का हो। कुछ लोग मेडिकल मास्क पहनते हैं, मेडिकल मास्क भी बहुत अच्छा है, परंतु इतना ध्यान रखिए मेडिकल मास्क में डिस्पोजेबल जो सर्जिकल मास्क आते हैं, अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो प्रॉपर सही समय पे उसे 6 से 8 घंटे में डिस्पोज करिए। डिस्पोज भी प्रॉपर तरीके से करिए, कहीं भी रोड में नहीं फेंकना है उसको। प्रॉपर तरीके से डस्टबिन में उसको पैक करके डिस्पोज करना है। मास्क जब भी पहने हैंड हमेशा सैनिटाइज करके मास्क पहनना है। मास्क के अपने मैनर्स हैं, जैसे ये मास्क है, मास्क ये सर्जिकल एक मास्क है। इस मास्क में मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मास्क के सामने हिस्से को मुझे टच नहीं करना है, ना सामने ना पीछे। मास्क जब भी पहनेंगे तो ये स्ट्रिंग्स के थ्रू मास्क आपको पहनना है। और मास्क हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपका नोज, आपका माउथ और आपका ये चिन, ये तीनों अच्छे से कवर होना चाहिए। तो प्रॉपर वे से मास्क पहनने के लिए स्ट्रिंग से लीजिए। ये मास्क ऐसे पहनना है, ये नोज कवर हुआ, माउथ और ये चिन, ये तीनों कवर हुआ। ये मैंने ऐसे इसको स्ट्रिंग से मैच किया, मैंने मास्क को सामने से नहीं छुआ। तो मास्क को हमको सामने से ऐसे पकड़ के इधर पकड़ के नहीं खींचना है। जब भी एडजस्टमेंट करना है तो हमको स्ट्रिंग से करना है। ये कॉर्नर्स में स्ट्रिंग्स को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मास्क जब भी लगाएं तो देख लीजिए कि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप सांस ले सकें, बहुत कंफर्टेबल हो। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो ये जो वेपर्स आते हैं वो वेपर्स ना आए, उस तरह से लॉक करिए मास्क को। मास्क के साथ एक जरूरी चीज है, मास्क को कभी भी आपस में फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं करना है। एक जिस तरह से आपके कपड़े आप शेयर नहीं करते हैं, मास्क आप अपना खुद का रखिए। मास्क को घर पे फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर नहीं करना है। मास्क हमेशा 1 या 2 नहीं, मास्क हमेशा आपके पास पर्याप्त संख्या में होना चाहिए। जैसे ही उसका यूज होता है, बाहर से आते हैं, उसको इमीडिएटली आपको वॉश करने के लिए डालना है। साबुन पानी से उसको अच्छे से धोना है। धोने के बाद धूप में सुखा देना है। 4, 6, 8, 10 मास्क जब तक एक व्यक्ति के पास नहीं रहेंगे तो ऐसा संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप प्रॉपर मास्क का हाइजीन मेंटेन कर पाए। एक और जरूरी चीज, गमछा या रुमाल को मास्क के रूप में मत उपयोग करिए। कई बार ये हमको संक्रमण से बचाने की जगह और संक्रमित कर देते हैं। इसीलिए अगर आपकी हैबिट है कहीं निकलते हैं तो टॉवल या गमछे का यूज करते हैं, तो वो भी हैबिट अपनी छोड़ दीजिए। आपको ही देख के तो बच्चे सीखेंगे ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि मास्क प्रॉपर वे से यूज करिए, आप भी लीजिए और घर में सबके लिए अलग अलग लीजिए, शेयर मत करिए। तीसरी जो चीज है, पहला था हैंड वॉश, दूसरा था मास्क, तीसरा है मास्क के मैनर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, कि मास्क भी पहन लिया, हाथ भी धो लिया, मास्क के मैनर्स भी आ गए, फिर भी अभी इस समय में हमको कोशिश करना है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। लोगों के साथ में भौतिक दूरियां बनाकर रखें। बहुत 6 फीट, मिनिमम 6 फीट या 3 फीट दूर से एक दूसरे से मुलाकात करें, ज्यादा आसपास करीब ना आए। ऐसा कोई भी कार्यक्रम जिसमें कि बहुत ज्यादा भीड़ आने की गुंजाइश हो, बच्चों को वहां अवॉइड करिए। जैसे क्रिकेट स्टेडियम मैचेस हो रहे हैं या कोई पब्लिक गैदरिंग है, सामाजिक कार्यक्रम, शादी, बर्थडे पार्टीज या थिएटर्स, ऐसी जगह कहीं भी बच्चों को ले जाने से अवॉइड करिए जहां पर ज्यादा भीड़ आने की गुंजाइश हो। अगली चीज आती है ट्रैवलिंग की। अगर आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं, बाहर टूर पे जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि ना जाएं इस समय में। और अगर किसी कारण से जाना बहुत जरूरी है तो बच्चों को अपने साथ ना ले जाएं, बच्चों को ट्रैवलिंग अवॉइड कराएं।
कई बार इस कंडीशन के साथ फेस करते करते बच्चे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि दोस्त से भी नहीं मिल पा रहे हैं, फिर मास्क भी लगा रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ज़्यादा बेटर है कि बच्चों को समय समय पर उनके दोस्तों के साथ मुलाकात कराइए, वीडियो कॉलिंग के थ्रू, ऐप्स के थ्रू, या बहुत ज़रूरी है तो कभी फिजिकली भी लेके जाइए, पर एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उनको कम्युनिकेशन जरूर कराइए। नहीं तो बच्चे कई बार मेंटली डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं घर पे रहते हुए। टीवी, मोबाइल, गैजेट्स का उपयोग कम से कम करें बच्चे, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगली बात होती है रेस्पिरेटरी हाइजीन या श्वसन स्वच्छता के बारे में। श्वसन स्वच्छता में हमें यह ध्यान देना है कि अगर हम किसी के साथ बैठे हैं, कहीं सामने हैं, साथ में बात कर रहे हैं, और बात करते वक्त अगर छींक आती है या खांसी आती है, तो छींकते या खांसते वक्त प्रॉपर वे से टिश्यू पेपर या रुमाल का उपयोग करिए, और उपयोग करने के बाद अगर डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर है तो उसे प्रॉपरली डिस्पोज करिए, कहीं रोड में फेंकिए मत। और अगर आप रुमाल का यूज़ कर रहे हैं तो उसे प्रॉपर वॉश करिए सोप वाटर से। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन्फेक्शन को फैलाती हैं। और अगर साथ में अगर हमारे अगल बगल कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और अगर वो छींक रहा है या खांस रहा है तो उससे पर्याप्त दूरी बनाकर रखिए। ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं, ये जो मैंने 5 उपाय बताए, अगर ये स्टेप्स प्रॉपर वे से आप फॉलो करते हैं तो आपको संक्रमण होने की गुंजाइश कम से कम होगी, और आपका शरीर, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप कम इन्फेक्टेड होंगे तो डेफिनेटली कि आपका जो इनर पावर है आपका वो बढ़ेगा। आज के समय में मूल मंत्र यही है कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए इन उपायों का पालन जरूर करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।